मुस्लिम टुडे पर हमारी कोशिश है कि मुसलमानों से जुड़ी वो खबरें आप तक पहुंचाएं जिसे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़्यादा जगह नहीं मिलती। पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक मुसलमान परिवार को नफरत का शिकार बना दिया गया। दिन दहाड़े एक मुस्लिम परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। सलमान नाम के इस युवक को इलाके के कुछ लड़कों ने घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी करने लगे। सलमान ने बताया कि दबंगों ने पहले मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट देखते हुए सलमान के भाई और सलमान की चाची भी मौके पर पहुंची तो उन दबंगों ने सरिया और डंडे से उस महिला यानी सलमान की चाची को भी पीटा और भाई को भी पीटा। सलमान के भाई काशिफ के सर में गंभीर चोट आई है। सलमान के दोनों हाथ में चोट आई है, जबकि सलमान की चाची की दोनों हाथ की उंगलियों की हड्डी टूट गई है। आज सुबह की बात है, 10, सवा 10, साढ़े 10 के आसपास का टाइम था। मेरा छोटा वाला भाई अपनी बेटी का आज उसका लास्ट पेपर है, वो LKG या LKG में पढ़ती है। अब वो उसको लेने जैसे ही घर से बाहर निकला, ये सन्नी और इसका जो इसके यार दोस्त 7-8 इसके यार दोस्त, इन्होंने प्री प्लानिंग करके पूरी तरह से प्लानिंग करके अपने घर में बैठे हुए थे। और मेरे भाई जैसे ही जो बाइक लेके आगे निकला, उस पे उन्होंने सभी लड़कों ने डंडों से इतना हमला करा कि इसकी आवाजें सुन के मैं बाहर निकला तो इन्होंने डंडों से, रोडों से, पत्थरों से हमें इतनी बुरी तरह से इन्होंने टारगेट किया कि हम जो है अपने आप को बचा नहीं सके। इसी बीच मेरी चाची जो नीचे हमारे घर में ही रहती हैं, वो आई तो उनके साथ भी इतनी बदसलूकी इन्होंने करी कि उनकी जो है शर्मगाह पे, उनके पेट पे, मैं बता नहीं सकता सर आपको, उनके जो है बचाने की कोशिश करी। उनको भी इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा और दोनों हाथों की उंगलियां तोड़ दी। उनकी पूरी उंगली में जो है रिंग डली है। इन्होंने किसी भी तरह से कोई रहम नहीं करा। और मैं कह रहा हूँ भाई क्या बात है, इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा। मेरे 13-14 टाके आए यहाँ पे, पूरा सर फटा हुआ है, मेरा हाथ टूट गया। इन्होंने लाठी डंडों से कुछ नहीं देखा, सिर्फ वार पे वार करे आ रहे, मेरा हाथ तोड़ दिया उन्होंने। और ये पूरी कमर पे डंडे और ये पूरे मुंह पे इन्होंने वो मारे। मेरा छोटा वाला भाई है, इसके दोनों हाथ तोड़ दिए इन्होंने। उसके बाद मेरे एक छोटा चाचा का बेटा है, उसकी इतनी हालत गंभीर है कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बेवजह मारा, इतनी सी मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, नोची और मारा कि मुल्ला तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। उल्टी सीधी गाली बकी जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, मैं अपनी जबान नहीं गंदी करना चाहता। तो मुझे मारा। मेरे को देख के मेरा भाई ऊपर से आया बचाने के लिए, इसने देखा, बचाते बचाते इसके भी हाथ में लगी। मेरी चाची नीचे रहती है, वो आई उन्होंने कहा बेटा बात क्या छोड़ दे। इन्होंने हाथ करके इनके हाथों पे उंगलियों पे डंडे मारे, उनकी उंगलियां टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। उसके बाद क्या नाम है, डंडे से मार रहे थे डंडे से। तो हमारे पीछे घर है, हम उसमें घुस गए, हम दो भाई उसमें घुस गए, हमारी चाची उसमें घुस गई। हमने कुंडी लगा ली। कुंडी लगाने के बाद हम ऊपर से हमारी क्या नाम है जो कुछ नहीं सुनने, बस बरसाए बने मैं गेरी भाई रुक तो जा जरा तो सुन तो ले। नहीं सुनी, बाहर ते गए प्राइवेट बोलना, नीचे लात मारी, घेर दिया, डंडे बजा दिए कमर पे, किसी ने भी नहीं सुना। फिर देखो यहाँ पे भी लात मारी है उसने, यहाँ पे भी यहाँ पे ये सारा हाथ सूज रहा है, डंडे बरसा दिया जिसमें। दूसरी खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के पर जानलेवा हमला किया गया। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। मजदूरी करने वाला मोहम्मद शहरोज, जिसकी उम्र 26 साल है, वो असर की नमाज पढ़कर अपने कारखाने वापस जा रहा था तो कुछ भगवाधारी गुंडों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और कहा जय श्री राम का नारा लगाओ। शहरोज ने नारा लगाने से मना कर दिया तो उन लोगों ने शहरोज का पीछा किया। उसके कारखाने के अंदर घुसकर चाकू, छुरी और डंडों से मार कर अधमरा कर दिया। शहरोज उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है और अहमदाबाद में मजदूरी का काम करता है। पहली बार देखे वो हथियार लेकर आए थे, वो चाकू वाकू छुरी ना, वो नली वली सब लाए थे। वो नाम से पहचानते हो? नाम से नहीं पहचानता मैं। मैंने पहली बार देखे थे। आज बोले नारा लगाओ, कि हम नारा नहीं लगाएंगे, हाँ मर सकते, नारा नहीं लगाएंगे। और कितने लोग थे? वो 13 लोग आए थे। वो चाकू लाए थे, चाकू छुरी लाए थे। कोई उसके पास गाड़ी नंबर? गाड़ी भी लाया था, एक बाइक से तो आए थे पहले, वो बाइक से आए थे, कैमरे लग रहे हैं वहाँ पे, लगा आए थे। बाइक का नंबर कोई हमारे याद नहीं है, कैमरे लग रहे हैं वहाँ पे। आपके कोई अदावत, पुराना झगड़ा? कुछ नहीं मुसलमान बाहर के रहने वाले हैं, मजदूर आदमी है, यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं। तीसरी खबर जयपुर के रामगंज की है, जहां पर एक 17 साल के नाबालिग लड़के को भीड़ ने पीट कर मार डाला।
उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी बाइक राहुल की बाइक से टकरा गई थी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मोहम्मद इकबाल, जिसकी उम्र 17 साल है, गंगापोल बाजार में उसकी मॉब लिंचिंग में जान चली गई। भीड़ ने इकबाल पर लाठी, डंडों और सरियों से वार किया। इसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इकबाल और राहुल की बाइक आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद भीड़ ने उस पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। इकबाल की मौत के बाद जयपुर में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने इकबाल की हत्या के मामले में 15 लोगों को हिरासत में ले लिया। चौथी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर अनंत चतुर्दशी के जुलूस में मुसलमानों की दुकानों में लूटपाट की गई, उनमें आग लगा दी गई। धार के कुक्षी में अनंत चतुर्दशी के समारोह के दौरान बड़पुर क्षेत्र में मस्जिद के सामने कई घंटे तक जुलूस रुका रहा। डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाए गए, मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद मुसलमानों की कई दुकानों को लूटा गया, कुछ दुकानों में आग लगा दी गई। कपड़े की दुकान में और मोबाइल की दुकान में आग लगा दी गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें जला दिया गया। कई मुसलमानों की दुकानों के ताले तोड़कर सामान को बिखेर दिया गया, उन्हें तोड़फोड़ कर दिया गया। इस घटना में पुलिसकर्मियों के साथ साथ कुल 12 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद तुरंत पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई और कहा कि जो भी दोषी लोग हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मुस्लिम टुडे।